हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे कंपाउंड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े एलिमेंट्स के जो वॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे, उनकी छोटी छोटी खुड होती हैं, उनके अंदर जाकर बैठ जाते हैं, मोस्टली एंट्रैप हो जाते हैं इन लैटिस, उनके लैटिस में जाकर बैठ जाते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये ऐसा क्यों करते हैं, उनके एलिमेंट्स में जाकर क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि जिनका साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। और जो वॉइड्स होते हैं, जो कि हमने चैप्टर 1 में रीड किए थे सॉलिड स्टेट वाले में, उसमें ईजिली जाकर ये सेटल हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसका पॉइंट है इंटरस्टिशियल साइट्स का, ये है कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली इनर्ट रहना पसंद करते हैं, मोस्टली इनर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है जो वो ये है कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है इन कंपाउंड का, वो इंक्रीज होता है, मतलब ज़्यादा होता है, हाई देन प्योर मेटल्स। जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो ये है कि ये कंपाउंड होते हैं जो हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये जनरली हार्ड होते हैं, तभी तो जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके अंदर इजीली शिफ्ट होकर रह सकते हैं, सेटल होकर रह सकते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मतलब जिनकी मेटल की कंडक्टिविटी होती है वो इजीली रिटेन कर लेते हैं बाय देयर मेजर प्रॉपर्टीज़। ये अपनी जो मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है उसको ईजिली रिटेन कर लेती हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड्स। अब हमें रीड करना है ट्रेंड्स इन ट्रेंड्स। तो हम इस वीडियो के लेक्चर में 2 ट्रेंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे M2 पॉजिटिव एंड M के बीच में, और जो दूसरा ट्रेंड है वो हम पढ़ेंगे M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव के बीच में। आपको सब कुछ बताएंगे कि M2 पॉजिटिव M क्या है और M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव क्या है। सबसे पहले हम ये वाला ट्रेंड पढ़ते हैं। तो होता कुछ इसमें ऐसे है, जब हम इस वाले को स्टडी करते हैं तो ट्रेंड इन M2 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव हमारे पास मेटल है और M हमारे पास मेटल है, सेम है। हमें इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी करना है। पोटेंशियल हमें इसको स्टडी करना है मोस्टली। इसको हम लोग मोस्टली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, SRP, और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे E0 रिडक्शन। तो देखो, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे पास कोई भी ऐसा मेटल है M2 पॉजिटिव, मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने M स्टेट कन्फिग्रेशन बना ली। मतलब कोई भी ऐसा मेटल है मेरे पास, मैंने उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और मैं उसको बाद में 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहा हूँ और वो मेटल बना रहा है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड जो क्या करें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल की फॉर्म में स्टेबल हो जाएं, ठीक है, उनको हम तब क्या होगा, जो E0 रिडक्शन की जो वैल्यू होगी, जो जब यहाँ पर स्टेबल हो जाए मेटल, तो E0 की वैल्यू होगी जो रिडक्शन की, वो हाई होगी। और अगर मान लो कोई भी ऐसा मेटल है, यहाँ पर मान लो कोई भी हमारे पास फुली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और उसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और वो यहाँ पर जाकर अनस्टेबल हो गया, तो यहाँ पर जो E0 रिडक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लो। सीरीज़ में जाते हैं, ऑन मूविंग 3D सीरीज़ या कोई भी सीरीज़ ले लो, स्कैंडियम टू जिंक, जो इनका M2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल बनने की जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो इसका जो वैल्यू है वो जनरली हाई होती जाती है। कि 3D सीरीज़ में या कोई भी हम सीरीज़ ले लें, वहाँ पर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की M2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल बनने में जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो जनरली E0 रिडक्शन की वैल्यू है वो हाई होती जाती है। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है, टाइटेनियम की ले लो एग्जांपल, टाइटेनियम है, उसके मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए
और उसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहा हूँ और वो यहाँ पर मेटल बना रहा है टाइटेनियम। अब यहाँ पर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ कितनी है। टाइटेनियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने इसके एस वाले पहले निकाल लिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d2। हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहे हैं, मतलब तू अपना 3d4 वापस चला जा और यहाँ पर ये मेटल बना रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे बताओ मुझे, यहाँ पर 3d2 है, यहाँ पर 3d4 है, तो यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर और ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट में जाना पसंद करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर जो ये वाला इसका E0 रिडक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो कम होगा, लो। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 3d2 कॉन्फ़िगरेशन है, पहले से ही अनस्टेबल है। अगर इसको आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर करोगे तो यहाँ पर ये 3d4 कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा और 3d4 कॉन्फ़िगरेशन 3d2 कॉन्फ़िगरेशन से और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर इजीली जिसका E0 रिडक्शन का वैल्यू है वो लो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अनस्टेबल और ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा। अब यहाँ पर हम लोग और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। मोस्टली यहाँ पर मैंगनीज़ की बात कर लेते हैं। मैंगनीज़, अगर मैंने मैंगनीज़ 2 पॉजिटिव को मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहा हूँ और यहाँ पर ये मैंगनीज़ एलिमेंट बना रहा है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5, यहाँ पर मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर किए, यहाँ पर ये कितना बना रहा है, 3d, मैंगनीज़ होता है 3d5 4s2, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट बना रहा है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, मैंगनीज़ है, यहाँ पर ये पहले से ही स्टेबल्ड है, 3d5 है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, पहले से ही स्टेबल है। अगर मान लो आप कोई ऐसे एलिमेंट 3d5 जिसका जो पहली स्टेबल है उसको आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहे हो और उसको अनस्टेबल स्टेट में भेज रहे हो, तो वो वाला एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करेगा? ये अगर मान लो यहाँ पर इसकी जो स्टेट है वो 3d3 होती और आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहे हो और यहाँ पर ये 3d5 बनता जाकर, मतलब यहाँ पर क्या होता, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जाकर बनता, तो ये वाला जो एलिमेंट है इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ये तो पहले से ही स्टेबल है, आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आप लोग इसको अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में भेज रहे हो, तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला एलिमेंट है, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसीलिए जो इसका E0 रिडक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो लो होगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट उसको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है वो है निकल, निकल 2 पॉजिटिव। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूँ तो यहाँ पर ये निकल बना लेगा मेटल। तो यहाँ पर देखो इसकी जो निकल 2 पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास वो होती है 3d8 और यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर करके हम कह रहे हैं कि तू भाई 3d10 बना। लेकिन अगर यहाँ पर जो ये एलिमेंट है यहाँ पर इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो निकल का एलिमेंट है ये पहले से ही वाटर सराउंडेड है, यहाँ पर हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है। क्या है? हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्योंकि इसमें हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी लग रही है, प्रोसेस हो रही है, तो इसीलिए ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है। क्योंकि ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निकल नहीं बनाएगा। जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है जिंक। जिंक, अब जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक 2 पॉजिटिव, इसको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर किए और ये जिंक एलिमेंट बना रहा है। अब देखो यहाँ पर जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाले, मतलब यहाँ पर d10 कॉन्फ़िगरेशन है, d10। अब आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर करके वापस से d10 और s2 में भेज रहे हो, तो ये वाला एलिमेंट पहले से स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करेगा? अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो यहाँ पर जो इसका E0 रिडक्शन का जो वैल्यू आएगा, E0 रिडक्शन का, वो क्या होगा, जनरली लो होगा। तो यहाँ पर ये मोस्टली एलिमेंट्स हैं, इसका भी E0 रिडक्शन का जो वैल्यू है वो लो होगा। तो यहाँ पर अब कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर शो यूनिक बिहेवियर, इसका यूनिक बिहेवियर चलिए चेक कर लेते हैं कैसे। कॉपर 2 पॉजिटिव, मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बोला और इसको कहा भी तू कॉपर एलिमेंट मेटल बना जाकर। लेकिन देखो अगर कॉपर की हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो इसका हो गया 3d9 होगी, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही डोनेट कर रखे हैं। तो इसका होगा 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे 3d9 कॉन्फ़िगरेशन बचेगी। अब मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर ये अपना d10 कॉन्फ़िगरेशन बना ले और 4s1। तो यहाँ पर जब मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अनस्टेबल है। यहाँ पर अनस्टेबल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा तो इसका जो E0 का रिडक्शन का जो वैल्यू है वो जनरली क्या होता है, पॉजिटिव होता है और हाई होता है, जो हमारा ट्रेंड है, जो हमें डिस्कस करना है।
नेक्स्ट ट्रेंड है जो हमारा वो हमें डिस्कस करना है M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, मतलब M कोई भी एलिमेंट हमारे पास M3 पॉजिटिव में उसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन उसको ऐड करने के लिए बोला और वो M2 पॉजिटिव बना ले। अब यहाँ पर भी एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लो यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पर हम स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की एग्जांपल ले लेते हैं। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन रेफर किया और कहा तो स्कैंडियम 2 पॉजिटिव बना। अब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, स्कैंडियम है, तीनों इलेक्ट्रॉन निकालो, इसका कौन सा 3D 0 4s 0। अब मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन ऑफर किया और यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन में भेजा। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये आपको पता भी हो कि जो हमारी वैकेंट ऑर्बिटल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड होती हैं और फुली फील्ड होती हैं, ये इजीली स्टेबल होती हैं ड्यू टू देयर एक्सेप्शंस। स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ पर ये पहले से ही स्टेबल है। आप इसको इलेक्ट्रॉन ऑफर करके कह रहे हो कि तू भाई D1 कॉन्फ़िगरेशन में जा, तो ये D1 कॉन्फ़िगरेशन में क्यों जाएगा, अनस्टेबल इसको क्यों होना है। तो इसलिए ये यहाँ पर स्टेबल है, तो यहाँ पर जो इसका E0 रिडक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लो होगा। क्यों लो होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल नहीं बनाएगा, इसका न्यूट्रिशन वेरी लो होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कम होगा। तो करके जो हमारा स्कैंडियम है, स्कैंडियम का जो E0 रिडक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम। नेक्स्ट हमारे पास हम जिंक की एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक 3 पॉजिटिव। अगर मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बोला भी तू जाकर जिंक 2 पॉजिटिव बना, तो यहाँ पर देखो जिंक 3 पॉजिटिव कितना होगा, 3D 9। और इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बोला और कहा तो जिनको 2 पॉजिटिव में D10 कॉन्फ़िगरेशन बना। अब यहाँ पर आप लोग देखो ये पहले से अनस्टेबल है, अब यहाँ पर स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पर ये स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर ये स्टेबल हो रहा है बाद में, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना चाहेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की सीरीज़ में जाते हैं तो यहाँ पर जो इनका E0 रिडक्शन का जो वैल्यू है वो हाई होता रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, हम मैंगनीज की बात कर लेते हैं। मैंगनीज तो 3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और मैंने कहा जाकर M2 पॉजिटिव बना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, 3D 4, इसकी 3D 5। तो अब आप बताओ कि जो ये वाला एलिमेंट है ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर मैंगनीज 2 पॉजिटिव स्टेट में जाना पसंद करेगा, जरूर करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखो यहाँ पर इसको 3D 4 कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन का सेंड करके आप इसको 3D 5 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको भेज रहे हो, तो ये ईजिली उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर देखो जिसका E0 रिडक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि ये ईजिली उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा। नेक्स्ट है वो हमारे पास है आयरन 3 पॉजिटिव, इसकी भी बात कर लेते हैं। मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये इसको कहा तो जाकर आयरन 2 पॉजिटिव बना। अब देखो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होती है हमारे पास, 3D 5। अब मैंने कहा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा और 3D 4 कॉन्फ़िगरेशन बना, सॉरी 3D 6। अब देखो यहाँ पर ये पहले से स्टेबल है, अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर अनस्टेबल करोगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर जिसका E0 रिडक्शन का जो वैल्यू है वो जनरली क्या होगा, लो। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है वनेडियम, वनेडियम 3 पॉजिटिव। मैंने इसको कहा तो एक इलेक्ट्रॉन में एक्सेप्ट कर और यहाँ पर वनेडियम 2 पॉजिटिव बना। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक्सेप्शन केस है। यहाँ पर मैंने क्या किया, वनेडियम 3 पॉजिटिव को बोला, यहाँ पर इसका 3D2 कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने कहा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, यहाँ पर D3 कॉन्फ़िगरेशन बना। अब कई यहाँ पर कहेंगे कि D3 ये जो D2 कॉन्फ़िगरेशन है ये पहले से ही अनस्टेबल है, D3 में जाएगा यहाँ पर और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब हमने CFT थ्योरी करी थी तो यहाँ पर हमने नीचे 3 ऑर्बिटल्स बनाए थे, यहाँ पर हमने नीचे 3 ऑर्बिटल बनाए थे। तो यहाँ पर इसको हम लोग T2G लेवल कहते थे। तो यहाँ पर जो D3 कॉन्फ़िगरेशन है DD ट्रांजिशन वाले में, वहाँ पर वो स्टेबल मानी जाती है, इसलिए जो ये वाला एलिमेंट है ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए जो इसका E0 रिडक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये T2G लेवल में CFT थ्योरी में ये स्टेबल हो रहा है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा और वहाँ पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, ट्रेंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कलर्ड। आपको ये बताना है कि इन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट है जो कलर नहीं है। सबसे पहले है Na2CuCl4। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट K4,
आयरन CN6। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है Na2CdCl4। लास्ट K3FeCN6। तो आपको ये होमवर्क है, आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा एलिमेंट है वो नॉट कलर्ड, मतलब कलर नहीं होगा, इसमें से क्या बताना आपको, नॉट कलर्ड। अगर आपसे ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हो, हम अपनी अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, थोड़ा सा भी हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।